नमस्कार। शिवम शरणम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से संस्कृत का थोड़ा पठनीय पाठ्यक्रम रखेंगे, जिसमें वर्तमान में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से संस्कृत विषय के सिलेबस, उसके पाठ्यक्रम को पूरा देखेंगे। और इसके प्रथम भाग में लघु सिद्धांत कौमुदी से जो मुख्य मुख्य विषय लिए गए हैं, उनमें सबसे पहले हमने माहेश्वरी सूत्रों पे विचार और उस पर छोटी क्लास ले ली थी। एक बार फिर से सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। माहेश्वरी सूत्राणी, माहेश्वरी सूत्रों से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि कितने होते हैं। तो माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं, जिनमें अच स्वरों से संबंधित सूत्र 4 होते हैं। बाकी सभी सूत्र हल व्यंजन वर्णों से होते हैं, और जिसमें यमागण नम नासिक स्वर होते हैं। और इसके अलावा इसमें अंतस्थ और उष्म वर्ण होते हैं। अंतस्थ य व र ल और उष्म वर्ण श श स है। ये उष्म वर्ण है। तो अब उष्म वर्ण के होने के पश्चात अब हम आगे देखते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें इत संज्ञा आती है। माहेश्वरी सूत्रों के बाद में इत संज्ञा आती है। इत संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि कोई एक छोटा शब्द है, इत संज्ञा जैसे कि कोई छोटा शब्द हुआ, जैसे कि हल, जैसे कि अच, अच प्रत्यय है, यथ प्रत्यय है। कौन सा भी प्रत्यय जिसके अंत में जो हलंत वर्ण है, हल जिसके अंत में है, ऐसे वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा के लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है, जिससे हम उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। इसमें लिखा है हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश के अंत में हल जो होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो भाई उपदेश क्या होता है, बात ये आती है उपदेश किसको कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि उपदेश क्या है। तो उसमें ऑप्शन होगा आद्योचारणम, या ऐसे प्रश्न आ सकता है कि आद्योचारणम प्रश्न। तो विकल्पिक जो हमें विकल्प दिए हुए होते हैं, उनमें फिर उपदेश क्या है, आद्योचारणम। आदि में जो उच्चारण किया गया है उसी को उपदेश कहते हैं। तो मोटा मोटी ये रहा कि इत संज्ञा किसे कहते हैं, या इत संज्ञा क्या होती है, इत वर्ण कौन सा होता है। तो उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् है। कई बार प्रश्नों में आजकल क्या है कि वृत्तियां भी पूछ लेते हैं, तो वृत्तियों से भी प्रश्न आने लग गए हैं। तो वृत्तियों को भी साथ में देखना आवश्यक है। उपदेशे अंत्यम, फिर रिक्त स्थान छोड़ करके स्यात् कर देंगे। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात् है। उपदेश के अंत में जो हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। और उपदेश क्या होता है, उपदेशे किम, उपदेशे आद्योचारणम, उपदेश आद्योचारण होता है। तो आद्योचारण क्या होता है, आद्योचारण ये होता है कि ये देखो, उपदेशे आद्येति, उपदेश क्या है, इस जिज्ञासा की शांति हेतु मूल में कहा गया है। व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि का जो आद्य यानी प्रथम उच्चारण है, उनके द्वारा जो पहले कहा गया है उसे ही उपदेश कहते हैं। और उपदेश में क्या क्या आते हैं, धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्यादेशः, उपदेशः प्रकृतितः।
इनमें धातु सूत्र, गणपाठ, उनादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम और प्रत्यादेश, ये सारे के सारे क्या है, उपदेश कहलाते हैं। और उपदेश के अंत में जो हल होता है वह इत होता है। तो ये सूत्र हमें याद रखना होगा, हलंत्यम। चलिए आगे। अब इत संज्ञा से संबंधित और भी सूत्र हैं, तो उनको प्रसंगवश पढ़ते जाएंगे और बताते जाएंगे। मोटा मोटी हमें इत संज्ञा जानना था कि इत संज्ञा क्या होता है। उपदेशे अंत्यम हलित शात है। उपदेश के अंत में जो हल होता है वही इत होता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं, इत हो गया। अब लोप आता है। लोप क्या है, तो पाणिनि जी ने कहा है अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है, दर्शन यानी दिखना, अदर्शन यानी नहीं दिखना। तो अदर्शन को ही लोप कहते हैं, जो दिखाई नहीं देखता उसी को लोप कहते हैं। तो यहां लिखा है प्रसक्तस्यादर्शनम। प्रसक्तस्य यानी जो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में कहा गया है, उसका अदर्शन, उसका दिखाई न देना क्या होता है, लोप संज्ञा होता है, वह उसकी लोप हो जाती है। तो प्रश्न आ सकता है लोप संज्ञा सूत्रम किम, तो हमें बताना है अदर्शनम लोप है। लोप संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है, अदर्शनम लोप है। ठीक है, चलिए आगे। अब लोप संज्ञा के बारे में जान लिया। जब किसी हल की हम इत संज्ञा करते हैं तो उसका लोप करते हैं, तो उसके लिए सूत्र लगाते हैं तस्य लोप है। तस्य, तस्य कस्य, इत संज्ञा, जो जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाता है। किस सूत्र से, तस्य लोप है। ये देखो यहाँ लिखा तस्य एतो लोप है शात है। जिसकी इत संज्ञा होती है, जिसकी इत संज्ञा होती है, जैसे अच प्रत्यय है उसमें च इत हो गया, तो च की तस्य लोप से लोप संज्ञा हो जाएगी। यत हो गया, यत में तय इत, तय की इत संज्ञा हो गई और तय का तस्य लोप से लोप हो गया। तो यहां तक हो गई लोप की बात, यहां तक हो गई लोप की बात। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार जो हम बनाते हैं, प्रत्याहार संज्ञा का विधान करने वाला जो सूत्र है, यह हमें आवश्यक रूप से याद होना चाहिए। आदिरंतेन सहिता, आदिरंतेन सहेता, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, बिल्कुल याद रखिए। अंतेनेता सहिता आदिर्मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतेनेता, अंत्य, जिस अंत्य की इत संज्ञा होती है, सहित आदिर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् है, उसके आदि वर्ण और मध्य वर्णों के साथ की सभी की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, प्रत्याहार संज्ञा। क्या होती है, प्रत्याहार संज्ञा। जैसे यथा उदाहरण दिया है अण। अब यहाँ पर प्रत्याहार के लिए आवश्यक हो जाता है माहेश्वरी सूत्रों का याद रखना। जब हमें याद होगा माहेश्वरी सूत्र, तब हम बता पाएंगे कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। इसमें लिखा है देखो आदिर मध्यगा नाम, आदि यानी अ की संज्ञा होगी, इसको इसमें गिना नहीं जाएगा। तो आदिर यानी अ, मध्यगा नाम यानी ए से लेकर के अण तक, अण को छोड़ के अण तक जो भी आएंगे उनकी प्रत्याहार संज्ञा होगी। जैसे कि अण में क्या आया, ए ई उ, वर्णानाम संज्ञा प्रत्याहार संज्ञा हुई इनकी। इस सूत्र से हुई आदिरंतेन सहिता। जैसे कि इक है, इक प्रत्याहार आ गया, तो इक में कौन कौन से आएंगे, अगर माहेश्वरी सूत्र याद होंगे हमें, ए के बाद में ई आया, तो ई उ री ली क, इक क, तो क तो इक की संज्ञा हो जाए, इसको तो गिना नहीं जाएगा। तो ई उ री ली, तो ऐसे हमें प्रत्याहार भी बनाने होते हैं। प्रत्याहार बनाने तब आएंगे जब हमें माहेश्वरी सूत्र याद होंगे।
तो माहेश्वरी सूत्रों का याद होना अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। चलिए आगे, संहिता संज्ञा हो गई, उसके बाद में स्वर आते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो उनके लिए सूत्र है कि भाई ह्रस्व संज्ञा किस सूत्र से होती है, दीर्घ संज्ञा किस सूत्र से होती है, प्लुत संज्ञा किस सूत्र से होती है। तो इसमें दिया है उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। तो ऊ का यहाँ पर 3 बार क्रमशः वर्णन किया गया है, ऊश्च 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 वह। तो यहाँ ऊश्च प्रथम में ह्रस्व है, ऊश्च द्वितीय में दीर्घ है, और ऊश्च इसमें प्लुत है। क्रमशः इनमें क्या हुआ, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, स प्रत्येकम उदाताद भेदेन त्रिधा। प्रत्येक के उदात आदि भेद से 3 भेद और होते हैं, तो वो अगले सूत्र में पढ़ेंगे। तो हमें प्रश्न का इतना याद रखना है कि ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, कौन कौन सी संज्ञा करता है, ह्रस्व संज्ञा करता है, दीर्घ संज्ञा करता है, प्लुत संज्ञा करता है। सह प्रत्येकम, कह प्रत्येकम सह, वह कौन, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है। इन तीनों की उदात अनुदात और स्वरित भेद से ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व के 3 भेद, उदात अनुदात स्वरित, दीर्घ के भी 3, उदात अनुदात स्वरित, और प्लुत के भी उदात अनुदात स्वरित। तो प्रत्येक के 3 भेद। अब आगे आते हैं, उच्चैर उदात है। उदात होता क्या है इसके बारे में बताया, उच्चैर उदात है। उच्चई उदात है, तालवादेषु सहभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो उदात संज्ञा स्यात् है। उदात संज्ञा किस सूत्र से होती है, पहला प्रश्न तो यही। उदात संज्ञा उच्चैर उदात से होती है, निच्चैर अनुदात है। अनुदात संज्ञा किस सूत्र से होती है, निच्चैर अनुदात है। और स्वरित संज्ञा किस सूत्र से होती है, समाहार स्वरित संज्ञा। तो इनमें मोटे मोटे प्रश्न और छोटे मोटे मिलाकर के इतने ही प्रश्न आएंगे कि तालवादिषु सहभागेषु, तालु आदि स्थानों से उनके ऊपर के भाग से जो स्वर निष्पन्न होते हैं उनको उदात संज्ञा कहते हैं। और जो तालवा आदिषु सहभागे स्थानेषु अधोभागे, अधो यानी नीचे, उन तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से जो निष्पन्न होते हैं उन्हें अनुदात संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब तालु के सहभागे ऊर्ध्व भागे च अधोभागे, यानी अर्थात ऊपर के और नीचे के दोनों के समाहार साथ में वर्ण धर्म वाले जो स्वर भेद होते हैं उनको स्वरित कहते हैं। स्वरित की संज्ञा में आता है, समाहार है स्वरित, दोनों के साथ में जहाँ वर्णन हो वहाँ पर स्वरित संज्ञा होती है। उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मौ, वर्ण धर्म होने पर समाह्रियेते यस्मिन, जिसमें हो वर्णन हो, सो अच, वह स्वर स्वरित संज्ञा, स्वरित संज्ञा वाला होता है। स नवविधो अपि, श नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वात् अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, वह 9 प्रकार के होने पर भी प्रत्येक के अनुनासिक एवं अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिकत्वा, अनुनासिक से और अनुनासिक से 2 भेद और होने से, प्रत्येक 9 के 2 भेद और होने से 18 प्रकार हो गए। 18 कैसे हो गए, ह्रस्व के 3 भेद कौन कौन से, उदात अनुदात स्वरित, ठीक है 3 ये, और यही 3 दीर्घ के, फिर यही 3 प्लुत के, तो हुए कितने, 9। अब इन 9 के क्रमशः अनुनासिक और अनुनासिक होने से 9 × 2 18 वेद।
ठीक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख सहित नासिक उच्चार्यमाण वर्णों अनुनासिक संज्ञा से आता है। प्रश्न आ सकता है कि अनुनासिक संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिक है सूत्र से अनुनासिक संज्ञा होती है। तद इथम, इस प्रकार, ये यहां से मोस्ट हो जाता है, यहां से प्रश्न बनेंगे, देख लेना। ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदः। इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। किन के 18 भेद होते हैं? प्रश्न आ सकता है कि ए के कितने भेद होते हैं? 18 लिखने हैं। ई के 18, उ के 18 भेद, री के 18 भेद। ठीक है। लृ वर्णस्य द्वादश। ली वर्ण के भेद कितने होते हैं? लृ वर्णस्य 12 भेद। 12 क्यों होते हैं भाई? क्योंकि इसमें दीर्घस्य अभावात, दीर्घ के अभाव होने से। तो ये मोस्ट है। लृ वर्णस्य द्वादश, लृ वर्ण के 12 भेद। किस कारण से? दीर्घ के अभाव से। इसमें दीर्घ नहीं होता लृ वर्ण में। एचाम अपि द्वादश, और एच, इनके भी 12 भेद होते हैं। क्यों भाई 18 क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनमें ह्रस्वाभावात, ह्रस्व का अभाव होता है। किसमें? एच में। और लृ वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है। ये बहुत ही विशेष स्मरणीय बिंदु है, तो इनको भाई अंडरलाइन करके याद रखना। लृ वर्ण के 12 क्यों? क्योंकि दीर्घ का अभाव होता है। एच का 12 क्यों? क्योंकि ह्रस्व का अभाव होता है। ठीक है। लृ वर्णस्य 12 क्यों? क्योंकि दीर्घ अभावात। एचाम अपि 12 तेषाम ह्रस्वस्य अभावात्। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं सवर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा? सवर्ण संज्ञा। तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्य द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञा से आता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि स्वर्ण संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो हमें पता होना चाहिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक। अब सवर्ण किसकी होती है? तो इसमें लिखा है तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत ये तद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथ है। उन दोनों की, किन दोनों की? जिन दोनों के तालुवादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो? समान हो, तो ऐसे दो वर्णों की क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर हम आगे इस इनमें जो ये प्रयत्न दिए हैं, उच्चारण स्थान दिए हैं, इनको पढ़ते हुए अपने इसको हम पूरा कर लेंगे, प्रथम भाग के लघु सिद्धांत को। तब तक के लिए नमो नमः।